ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही आज हम कुंडली देखने की कड़ी में श्री शुभ जी जो तानसेन नेपाल से संबंधित हैं, वहां के रहने वाले हैं, उनकी कुंडली देखने जा रहा हूं। श्री शुभ जी ने प्रश्न किया है कि उनकी लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी, कि उनका अपने ही जाति में विवाह होगा कि अंतर जातीय विवाह। तो आइए शुभ जी, जो आप तानसेन नेपाल से प्रश्न किया है आपने, आपको उत्तर मुझे देना है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, क्योंकि जैसे हम सबकी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं, ऐसे आपकी भी कुंडली का हम ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह है कि नहीं है, आपकी कुंडली में अंतर जातीय विवाह है कि अपनी जाति में है, ये सब हम बताएंगे और कब है ये भी बताएंगे। तो आप जरा ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा और अंत तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम आपको आपके कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं। जन्मांक आपका मीन लग्न का है। लग्न में उच्च का शुक्र है जो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग देता है। उच्च का शुक्र, द्वितीय भाव में उच्च का सूर्य बुध के साथ, तृतीय भाव में उच्च का राहु पाराशरी से, चतुर्थ भाव में शनि, पंचम भाव में उच्च का बृहस्पति त्रिकोण में बैठा है, नवम भाव में केतु है, एकादश भाव में उच्च का मंगल है और द्वादशस्थ चंद्रमा है कुंभ के। आपकी शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है और शनि की 7.5 भी चल रही है। आपकी 7.5 5 वर्ष हो गए चलते हुए। इस समय आपकी 7.5 चांदी के पाए में है, जो बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि शनि आपका यहाँ ठीक है, मित्र के घर में है और नवमांश कुंडली में उच्च का है, बहुत बढ़िया। जैसा कि हमने आपको आप लोग सुने होंगे, आप चर्चा में करता हूं, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि 7.5 के बारे में, कि अगर 7.5 चल रही है और आपका शनि बहुत अच्छी स्थिति में कुंडली में जन्मांक में है, तो निश्चित रूप से आपको 7.5 का कोई नुकसान नहीं होगा। आइए हम आपके नवमास पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जन्म लग्न के साथ अगर जीवन साथी, लाइफ पार्टनर का प्रश्न हो तो D9 चार्ट यानी नवमांश चार्ट जरूर देखना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज है नवांश का लग्नेश। यहां नवमांश में लग्नेश का लग्न कौन है? मकर। इसका स्वामी कौन हुआ? शनि। यदि नवांश लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी शादी होगी, बहुत अच्छी, सुंदर कन्या होगी, बहुत योग्य पढ़ी लिखी होगी, उच्च पद पर भी हो सकती है, क्योंकि 10वें भाव में शनि है, लग्नेश उच्च का शुक्र के साथ है। यहां पर उच्च का शुक्र है, यह सीधे सिद्ध कर रहा है कि आप प्रेम विवाह ही करेंगे। शुभ जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी और यहां भी शुक्र और शनि की युति, यहां का जो लग्नेश है वो शुक्र के साथ यहां उच्च का होकर बैठा है, शुक्र स्वग्रही है और सप्तमेश चंद्रमा इस लग्नेश से देखा जा रहा है। यह सिद्ध कर रहा है शनि के कारण कि आपका अंतर जातीय विवाह, और वह जाति आपकी जाति से नीचे की श्रेणी की हो सकती है। यानी आपकी विवाह, जो आपने प्रश्न किया कि क्या आपका प्रेम विवाह होगा, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न अंतर जातीय होगा कि नहीं, तो शुभ जी हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज नहीं होगी। और दूसरी चीज जो आपने प्रश्न किया है कि जाति में होगा या अंतर जातीय होगा, तो आपका विवाह अंतर जातीय होगा। आपको हमने आशा है कि आपके सारे उत्तर हमने दे दिए हैं। और अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। आपने तीसरा प्रश्न भी कर दिया है कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, मैरिटल रिलेशन आपका कैसा होगा। देखिए, चूंकि जो नवमेश है, नवमांश है, नवमांश का लग्नेश उच्च का होकर शुक्र में के साथ बैठा है,
निश्चित रूप से आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी, नो डाउट। आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम करने वाली होगी, यह निश्चित है। बहुत अच्छी मैरिज लाइफ होगी और आपका विवाह 2027 के प्रारंभ और 2026 के बीतते बीतते 2026 के नवंबर से लेकर 2027 के फरवरी के बीच आपका विवाह हो सकता है। नमो नारायण।